हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी के बारे में जो आपको हंसाएगी ज़रूर और रुलाएगी ज़रूर। आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने जो इसका नाम है स्त्री 2 मूवी, जिसका शीर्षक है सरकटे का आतंक। ये मूवी अमर कौशिक द्वारा निर्देशित, नीरेन भट्ट द्वारा लिखित और मेडोक फिल्म्स और जियो स्टूडियो द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है। पहली फिल्म की घटनाओं के बाद स्त्री अपनी मूर्ति को देखने बाद चंदेरी छोड़ देती है। सालों बाद चंदेरी को सरकटा के रूप में एक नए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह सिरविहीन भूत जो रात में महिलाओं का अपहरण करता है। शहरवासी इस बात से अनजान गलती से मान लेते हैं कि लापता महिलाओं बेहतर संभावनाओं के लिए चली गई है। इस बीच रुद्र को चंदेरी पुराण पुस्तक के गुम हुए पन्नों वाला एक गुमनाम पत्र मिलता है, जिसमें एक संदेश है, वह आएगा। चिंतित रुद्र विक्की को इसके बारे में चेतावनी देता है, लेकिन उसे खारिज कर दिया जाता है। एक रात बिट्टू की प्रेमिका चीटी को सरकटा ले जाता है। अपहरण गवाह एक भिखारी भूत के अस्तित्व की पुष्टि करता है। पहली फिल्म की रहस्यमयी महिला, जिसे शी के नाम से जाना जाता है, विक्की के पास आती है और सरकटा की पहचान बताती है। विक्की, बिट्टू और रुद्र चंदेरी पुराण के कटे पन्नों की जांच करते हैं और पाते हैं कि सरकटा चंद्रभान की प्रतिशोधी आत्मा है, जो एक भूतपूर्व ग्राम प्रधान था, जो शराबी था और प्रगतिशील महिलाओं से नफरत करता था। उसने स्त्री की हत्या कर दी जब वह वेश्या थी। उसके पति का सिर काट दिया और उनकी छोटी बेटी के सामने उन्हें जिंदा जला दिया। स्त्री एक आत्मा के रूप में लौटी। उसने चंद्रभान और उसके साथियों का सिर काट दिया और उनके शवों को दफना दिया। चंदेरी में स्त्री के जाने के बाद सरकटा प्रगतिशील महिलाओं को निशाना बनाने के लिए वापस आ गई है। सरकटा को हराने के लिए उन्हें स्त्री की मदद की जरूरत महसूस होने पर दोस्त दिल्ली में जना की तलाश करते हैं, जो कभी स्त्री के कब्जे में थी। जना अपने वल्प चचेरे भाई भास्कर के साथ रह रहा है। उसे एक नाटक के बहाने चंदेरी वापस लाया जाता है। वह अनिच्छा से उनकी मदद करने के लिए सहमत होता है। पुराने किले में स्त्री की तलाश करते समय सरकटा हमला करता है और जना को अपनी मान से में खींच लेता है, जबकि उसका नश्वर शरीर चट्टान की दीवार से गुजरने में असमर्थ है। उसकी आत्मा को ले जाया जाता है और जना अपहृत महिलाओं को ढूंढती है, जो सरकटा की मान में बंदी है। जना की आत्मा सरकटा की मान से भागने में सफल हो जाती है और उसके शरीर के वापस जुड़ जाती है। समूह सरकटा के पीछा करने के साथ किले से बाल बाल बच जाते हैं। वह फिर से प्रकट होती है और स्त्री की चोटी की शक्तियों का उपयोग करके सरकटा से लड़कर समूह को बचाती है, लेकिन जल्द ही पराजित हो जाती है। सरकटा समूह के सामने स्त्री की मूर्ति को नष्ट कर देता है, जो उसके शासन को प्रदर्शित करता है। डर में जी रही शहर की महिला स्त्री को हराने के लिए विक्की को दोषी ठहराती है, जिसके बारे में उनका मानना है कि इसी वजह से सरकटा उदय हुआ। वे विक्की पर नए खतरे की जिम्मेदारी लेने का दबाव बनाती है। वह विक्की को आश्वस्त करती है कि उसकी शुद्ध आत्मा उसे इस कार्य के लिए सही व्यक्ति बनाती है। वह विक्की को एक जादुई खंजर देती है और उसे सरकटा का सिर काटने के लिए उसका उपयोग करने का निर्देश देती है। समूह रुद्र की पूर्व प्रेमिका क्षमा द्वारा एक उत्तेजक नृत्य प्रदर्शन का आयोजन करते हैं, जिसमें सरकटा को लुभाने का फैसला करते हैं। प्रदर्शन के दौरान सरकटा प्रकट होता है, लेकिन विक्की उसका सिर नहीं काट पाता। सरकटा समाज से रक्षा करने वाले सभी पुरुषों को अपने वश में कर लेता है और बाद में इसका अपहरण कर लेता है। बिट्टू सहित सभी वश में किए गए पुरुष शहर की महिलाओं को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। समाधान की तलाश में समूह गुमनाम पत्र से मिले सुराग का अनुसरण करते हुए एक मनोरोग अस्पताल जाता है, जहाँ वे सरकटा के वंशज से मिलता है। वह व्यक्ति बताता है कि सरकटा को केवल एक ऐसे प्राणी द्वारा ही हराया जा सकता है, जो न तो पुरुष है, न महिला या जानवर, बल्कि दोनों के बराबर है। इस ज्ञान के साथ वह कुछ समय के लिए अपने शरीर को विक्की के साथ मिला देती है, जिससे एक ऐसा प्राणी बनता है जो सरकटा के खोह में प्रवेश कर सकता है। खोह के अंदर विक्की को और वह सरकटा का सामना करते हैं। विक्की जादू खंजर से सरकटा का सिर आधा काट देता है, लेकिन प्रत्येक कटा हुआ सिर एक कई नई सिरों में बदल जाता है। जब वे अभिभूत होते हैं तो भास्कर आता है और उनकी लड़ाई में सहायता करता है। हालांकि सरकटा उन पर हावी हो जाती है। अंतिम प्रयास में वह अपनी मां को पुकारती है, जो आश्चर्यजनक रूप से स्त्री के रूप में सामने आती है। स्त्री आती है और विक्की की मदद से सरकटा को लावा में घसीटकर उनके नश्वर शरीर को नष्ट करके हरा देती है। अपवित्र महिलाओं को मुक्त कर दिया जाता है और चंदेरी में प्रतिबाधित पुरुषों का सरकटा के प्रभाव से मुक्त कर दिया जाता है। विक्की और उसके दोस्तों को नायक के रूप में मनाया जाता है। वह विक्की को बताती है कि वह एक भूत और केवल अपनी मां की आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए चंदेरी आई थी, इसीलिए उसने विक्की से दोस्ती की।
स्त्री ने उस पर पहले हमला किया क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उसकी बेटी अभी भी एक छोटी लड़की है जिसने उसे मरते हुए देखा है। वह ऐसे आश्वस्त है कि वह अभी भी उनकी दोस्ती और महत्व देती है और उसे वादा करती है कि वे फिर से मिलेंगे और चली जाती है, लेकिन उसे अपना नाम बताने से पहले नहीं। प्री क्रेडिट सीन में भास्कर जना से उनसे शी से मिलाने के लिए कहता है। जना मना कर देती है, लेकिन भास्कर विनती करना जारी रखता है। भास्कर जना को दिल्ली में एक नए खतरे के बारे में बताता है जिसमें एक आदमी लोगों की गर्दन से खून चूस रहा है, जो एक पिशाच का संदर्भ बताते हैं। मध्यम क्रेडिट दृश्य में सरकटक के अवशेषों से भरा एक रहस्यमय बर्तन पागलखाने में पहुंचता है और उसके वंशज को अपने वश में कर लेता है, जो आतंक की वापसी का संदर्भ देता है।